उससे आगे हम अब हम पढ़ते हैं कि फेट ऑफ हेपेटाइटिस क्या है। फेट हेपेटाइटिस ये है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो रिकवर कर जाता है मोस्टली केसेस में, ठीक है। ये सेल्फ लिमिटेड इन्फेक्शन है, या तो रिकवरी हो जाती है या फिर रिलैप्स करते हैं, यानी कुछ अरसे के बाद दोबारा से हेपेटाइटिस इन्फेक्ट कर देता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है लीवर की, रीअकर आफ्टर रिकवरी, दैट इज कॉल्ड रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस। उसके बाद है फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ये एक्यूट हिपैटिक फेलियर कॉज करवाता है ओनली इन 1 to 5% केसेस में, ठीक है। 1 to 5% केसेस में हिपैटिक फेलियर कॉज करवा देता है, जिसकी वजह से हिपैटिक फेलियर के जो साइन एंड सिम्टम्स है जैसे एसाइटिस है, लोअर एक्सट्रीमिटीज स्वेलिंग, और इसके अलावा कोएगुलेशन डिफेक्ट्स की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन करें। इसके अलावा फुलमिनेंट हेपेटाइटिस जो कि एक्यूट लिवर फेलियर होता है, उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। इस केस में लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में, सिर्फ 1 to 5% केसेस में होता है, वर्स्ट फॉर्म होती है। बाकी ये दो तीन जो है ये फेट्स के फेट्स है। आगे हम पढ़ते हैं कि इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है। अब हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीरोलॉजी टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हम IgM और IgG एंटीबॉडीज के लेवल्स देखते हैं। IgM जो है वो अर्ली अपेयर होती है, IgG लेट अपेयर होती है, लेकिन बहुत यानी कि लाइफ लॉन्ग ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट आइदर वैक्सीनेटेड है या फिर डिजीज से इम्यून हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर वायरल RNA देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा एलिवेटेड ALT रेज्ड एंजाइम्स जो कि लिवर इन्फ्लेमेशन के केस में रेज्ड हो जाते हैं, इनका टेस्ट करते हैं। और PTA PTT INR हम देखते हैं कोएगुलेशन डिफेक्ट्स के लिए। ट्रीटमेंट देखते हैं हेपेटाइटिस ए का। ट्रीटमेंट इसका मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सपोर्टिव ये है कि पेशेंट को कहना है कि जब तक आपको इन्फेक्शन है, ये मसला है, बेड रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर डिहाइड्रेशन में है तो उसको हमने IV फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। लिवर के केस में कोएगुलोपैथी हो जाती है, उसके लिए हमने PTA PTT मॉनिटर करना है। अगर कोएगुलेशन डिफेक्ट्स हैं तो प्लेटलेट्स भी देने पड़ सकते हैं हमें, ठीक है। क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है तो प्लेटलेट्स देने की मोस्टली वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। BSR आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो लिवर सेल्स में स्टोर होता है, तो ग्लूकोज भी उसके लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं, इस वजह से हमें उसको भी मॉनिटर करना है BSR को, ठीक है। BSR को हमने मॉनिटर करना है। इसके अलावा अगर उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग है तो एंटीइमेटिक्स दे दें, प्रोराइटिस है तो एंटी एलर्जिक दे दें, पेन है तो उसमें आप दे सकते हैं पेन किलर्स, ठीक है। तो दीज आर ऑल सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है, जो स्पेशली इंडेमिक एरियाज है, उस केस में तो आपने एज अर्ली एज 6 मंथ्स के अंदर भी बच्चे को वैक्सीनेशन के शॉट दे सकते हैं, ठीक है। एक शॉट आप जो है वो 6 मंथ्स की एज में दे दें और दूसरा जो है वो आफ्टर 6 मंथ्स देते हैं। लेकिन जो है अगर इंडेमिक एरियाज नहीं है, वहाँ पे डिजीज की प्रेवलेंस नहीं है, तो हम 12 to 24 मंथ्स में दे देते हैं, यानी 1 साल के बाद देते हैं या 2 साल के बाद, ठीक है। उसमें वैक्सीनेशन हम कौन सी, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, एक सिंगल डोज वैक्सीन भी होती है जिसमें सिर्फ हेपेटाइटिस ए, और एक कंबाइंड वैक्सीन होती है जो कि दोनों के लिए काम करती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। तो आप 1 to 2 ईयर्स के बाद दे दें, यानी 1 ईयर के बाद दे दें, या 2 ईयर के बाद पहली डोज दे के उसके 6 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज, या फिर एज अर्ली एज 6 मंथ्स के अंदर दे दें, स्पेशली उन बच्चों में जो कि इंडेमिक एरियाज में है या जहाँ पर डिजीज की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। आगे हम देते हैं प्रिवेंशन। अच्छा, प्रिवेंशन जो हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं उन सब से हमें प्रिवेंशन करनी है, तो इस तरह से हेपेटाइटिस ए से खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। गुड पर्सनल हाइजीन, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि जो पानी है वो बॉयल करके इस्तेमाल करना है, यानी बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल करना है। हैंड हाइजीन का ख्याल पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। इसके अलावा फूड सेफ्टी होनी चाहिए, जो फूड हैंडलिंग है वो प्रॉपर
सैनिटाइज्ड होने चाहिए और प्रॉपर पैकिंग में होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ऐसे एरियाज़ में या स्लम्स एरियाज़ या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, ऐसे एरियाज़ में उनसे ज़रा दूर फूड फैक्ट्रीज बनानी चाहिए ताकि इसके रिस्क फैक्टर से हम बच सकें, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था हमारा प्रेडेटर से, ये ख़त्म हो गया। इस तरह की मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, मेन जो डिजीज़ हैं जो आप लोगों से बाय वाज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं, वो मैं आप लोगों के डेली बेसिस पे लाती रहूँगी। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।